ओवैसी साहब अगर यहाँ पहले से मेहनत किए हुए होते तो गालिबन आज़म खान साहब के बाद में जो है उन्हीं का नंबर यहाँ पे लगा हुआ होता। आप पूरे ज़िले में आप कहीं चले जाइए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोग दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। और रामपुर की जो आवाम है वो बड़ी बाशऊर है, वो गैर लाशऊर नहीं है, बाशऊर है। जब वक्त आता है इलेक्शन का तो वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, जैसे कि हमने देखा है ओवैसी साहब की मीटिंग का कि सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। लेकिन रामपुर में बाशऊर लोग हैं, जो भीड़ इकट्ठी होती है वो वोट में कन्वर्ट भी होती है। तो ये एक जगह खाली है, पार्टी को चाहिए कि यहाँ पे आज ही से मेहनत शुरू कर दें। असल में यहाँ आवाम चाह भी ये रही है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आएँ, उनकी लब्बैक पे लोग लब्बैक कहेंगे और एक सिलसिला बन जाएगा। अभी हम लोग जाते हैं, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा अभी आपसे, हम लोग जाते हैं गांव-गांव, करिया, तो उसमें जो है लोग हमसे यही करते हैं, ओवैसी साहब कब आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम लगवाइए बड़ा। तो ये लोगों की डिमांड है कि ओवैसी साहब अपना जो है ध्यान, अब मुर्दाबाद आते हैं, संभल आते हैं, कुंदरकी आते हैं, या मेरठ में आप लगातार आते रहते हैं, इधर भी आ जाएँ, एक दो जलसे कर दें तो उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आएंगे। हम लोगों को काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी तो हम लोग जाते हैं तो लोग गैर मामूली तरीके से जो है लेते हैं, फिर बहुत अच्छे तरीके से लेंगे हमें, मतलब मामूली तरीके से लेते हैं, फिर बहुत गैर मामूली तरीके से लेंगे। आजम खान को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आजम खान को आपकी पार्टी हमेशा ऑफ़र करती रही है कि आजम खान को हमारे पार्टी में आ जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं जो है जुल्म सितम हो रहा है, अगर MIM में आते हैं तो ये चीज़ जो है झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए, दरअसल ये बात हमारी समझ से भी परे है कि आज़म खान जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसकी तादाद 18% है, और वो उनको नेता बनाते हैं जिनकी तादाद 8 या 9% है। हम बार बार ये कहते हैं, और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है मुसलमानों के अंदर अपनी लीडरशिप, अपना झंडा, अपना डंडा खड़ा करने की जो है जोत जगाई है, दिल के अंदर आग लगाई है। तो अब आज़म खान साहब अगर इस बात पर गौर करते तो शायद नतीजे कुछ और हो जाएं। उत्तर प्रदेश में 18% आप हो और आप जो है 8% के पीछे जा रहे हो, और वो 8% खुद जो है अपने आप को, उनके मामले बड़े अच्छे हैं। अरे आपने बड़े बड़े काम किए हैं, जो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनके यहाँ तो कभी ईडी नहीं पहुँचती है, आज़म खान के यहाँ ज़रूर पहुँचेगी। यही खेल बिहार में हुआ है, शहाबुद्दीन साहब को लाइन लगाया, अब उनके बेटे को जेल भेज दिया गया, और जो उनकी लीडरशिप है वो मज़े कर रही है। उनका जो उप मुख्यमंत्री है वो जा भी रहा तो उस इलाके में जा रहा तो कह रहा कि हम अपने रूटीन के मुताबिक काम करके उससे आए हैं। इसी तरीके से आप किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, मुसलमानों को शोषण हुआ है। तो चुनिए लीडर, क्या दिक्कत है? अब ये लोग जो है, अब सियासी बेदारी आ रही है, लोग समझ रहे हैं। पहले ये था कि लोगों के सामने कोई मुतबादिल मौजूद नहीं था कि भाई हम अगर समाजवादी से हटे तो जाएं कहाँ। तो समाजवादी ने कभी डंडा मारा तो BSP में पहुंच गए, BSP ने मारा तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने मारा तो फिर BSP में। तो ये त्रिकोणीय जो है खेल चल रहा था, और लोगों के सामने कोई वो नहीं था, मुतबादिल नहीं था। अब ओवैसी साहब की पार्टी के रूप में मुतबादिल मौजूद है। आपकी आवाज़, आप जानते हैं ओवैसी साहब की आवाज़ पार्लियामेंट में बबांगे दहल गूंजती है। इसलिए अब लोगों को बहुत ज़्यादा समझना और सोचना नहीं चाहिए, सीधा जहाँ ओवैसी साहब का चेहरा, उनके पता, उनका डंडा, उनका झंडा देखें, तुरंत जो है उस पर लब्बैक कहें। तो क्या लग रहा है आपको, अगर ओवैसी साहब के यहाँ प्रोग्राम लगते हैं तो माहौल बनेगा, वोट में तब्दील होगा? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ तब्दील होगा। ओवैसी साहब को वो नताइज मिलेंगे जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। यहाँ से हमारी पार्टी इतनी स्टेबल हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम जाते हैं फील्ड के अंदर और मैं 2-4 बातें लोगों से करता हूँ तो लोग जो है, हम उससे पहले ओवैसी साहब की क्लिप हमें दिखा देते हैं कि ये देखो, अरे वो हमारे लिए पार्लियामेंट में बोले, अरे हमारे लिए वो ट्रिपल तलाक पे बोलते हैं। तो ये सब आप इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए लोगों के मन की भावना क्या है। तो नताइज बहुत अच्छे निकल के आएंगे। ज़रूरत यह है कि पार्टी थोड़ा सा इधर को ध्यान दे ले। अगर आजम खान आपकी पार्टी में आते हैं, जैसे ऑफर मिलता है, तब क्या होगा? देखिए, अभी मैं नहीं मानता शायद आजम खान इधर को आ जाएं। हमारी पार्टी ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल रखे हैं, अब भी और तब भी। और जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था आजम खान के लिए, जब वो जेल में थे, तो उस वक्त हमारे लीडर ने ही आवाज़ उठाई थी। उसके बाद जाके अखिलेश यादव जी ने जो है साइकिल चलाई रामपुर में आके, जब हमारे नेता ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो अब हमने तो दरवाजे, हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया उनसे कि हम तो आपके पैरों में बैठेंगे आके, आप हमारे बड़े आदमी छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप आइए। लेकिन अब वो आजम खान साहब के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन आजम खान को लोग आजकल तड़का के समान मानते हैं, सब पार्टी लपकना चाह रही है। हाल में अभी देखा हमने, कांग्रेस के बड़े लीडर उनसे मिलने जाते हैं, ओवैसी साहब बार बार आवाज़ उठाते हैं। आजम खान में कुछ तो है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बंदा जो है एक बड़ा सियासी बंदा है और काबिल बंदा है,
और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी में चीज़ें की हैं उसमें सबसे बड़ा मैं क्रेडिट दूंगा। वो जो सज़ा पा रहा है ना जिस बात की, वो सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी है। आप यकीन जानना, अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाए हुए होते तो आज़म खान तो आज भी हीरो होते, वो उन्होंने जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये कि वो यूनिवर्सिटी एक तालीमी इदारा खोल गए और उसको जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दिया, वो भी अल्पसंख्यक के नाम से। तो ये जो है उन लोगों को, मुझे अभी मैं चुभ रही है, मैं कल भी सुन रहा था उसमें गोरखपुर में किसी मुशायरे में कह रहे थे कि जो है अगर तुमने खुद सूद नहीं ली, कोई सात समुद्र पार तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल, हाँ। तो इस तरह के उनके बयान, और ये इसमें कोई शक नहीं कि आज़म खान एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तो हैं। कुछ लोग कह रहे गलत करेंगे तो सज़ा तो मिलेगी। अरे सब क्या गलत किया उन्होंने? किसी का मर्डर कर दिया है क्या? या किसी की जो है संपत्ति ऐसे लूट ली है क्या? केस तो इतने लगे ना। अब हाँ लगे हैं, वो बकरी चोरी, आप समझिए, मैं एक आम सब लड़का ही हूँ। अब वो बकरी चोरी, भैंस चोरी, किसी शराब की दुकान पर 16,000 कुछ रुपये उन्होंने वो निकाल लें क्या? कुछ तो आप सोचिए। ये जो इल्ज़ाम आज़म खान पे, ये सिर्फ उनको डिमोलिश करने, उनकी शख्सियत को जो है ख़राब करने की कोशिश है, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या कहेंगे आखिर में? मेरा सवाल होगा कि MIM पार्टी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है या ओवैसी साहब के यहाँ प्रोग्राम लगते हैं तो क्या यहाँ से सीट निकल पाएगी? देखिए, अगर ओवैसी साहब यहाँ पे आज ही से, चूँकि 5-6 महीने हैं अभी गालिबन उसके चुनाव के, और ओवैसी साहब का कोई यहाँ पे कैंडिडेट उतरता है और ओवैसी साहब बजाते खुद यहाँ रामपुर में आकर मेहनत करते हैं, तो मुझे बहुत रोशन ये बात मेरे लिए है, या मेरे जहन में ये बात है कि यहाँ से पार्टी जो है कामयाब होकर चली जाएगी। वो उतने नताइज उनको मुर्दाबाद या मेरठ में नहीं जितने जल्दी रामपुर में ज़रा जाएंगे, क्योंकि रामपुर के अवाम, मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे बाशऊर आवाम रहती है कि, तो इस वजह से जो है अगर पार्टी हमारी मेहनत करे तो कामयाब बहुत बहुत बेहतर निकल कर आएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।